हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नई सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इमॉर्टल कल्टीवेटर। तो बिना किसी देरी के इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज़ की स्टार्टिंग में हमें एक गैरेज दिखाई देती है जिसके अंदर एक बच्चा बैठा होता है जिसका नाम हार्ली होता है। वो एक नॉर्मल सा इंसान होता है, ना उसके पास कोई स्पेशल चीज़ें होती हैं ना कोई ताकत होती है। उसके विलेज में जो लोग होते हैं वो उसका निकनेम म्यूल रख देते हैं क्योंकि उसके पास कुछ स्पेशल होता ही नहीं है। वो क्योंगन्यू विलेज से बिलोंग करता था जो कि माउंटेन्स के दूसरी साइड में है। नॉर्मल सा विलेज था, कुछ स्पेशल था भी नहीं उसके अंदर। सिर्फ उसका जो थर्ड अंकल था वही सबसे ज्यादा कमाल का इंसान था उसकी फैमिली में। वो काफी ज्यादा फेमस रेस्टोरेंट का ओनर था क्योंगन्यू टाउन में। ऐसा बोल सकते हैं कि जिंदगी में उसी ने अचीव किया कुछ दिन पहले उसका थर्ड अंकल उसके घर आया था और उसने बोला कि जो क्यूज जानमैन सेक्ट है और उसका जो रेस्टोरेंट है वो साथ में एफिलेटेड है और वो डिसिपल्स को रिक्रूट करने लगे हुए हैं। ऐसे हाली कुछ उसने सोचा नहीं था कि वो इस रास्ते में चलेगा, पर जब उसने सुना कि जो इनर सेक्ट डिसिपल्स होते हैं उन्हें 2 सिल्वर पर मंथ मिलता है तो एकदम से बदल गया वो। पहले उसके फादर की बात हो रही होती है, वो तो मान जाता है, मतलब तैयार होता है चलने के लिए, बट उसका फादर मना कर रहा होता है। जैसे ही उसके फादर को सुनाई देता है कि एक्चुअल में 2 सिल्वर पर मंथ मिल रहे हैं तो वो मान जाता है अपने बेटे को भेजने के लिए। वो सोच रहा होता है कि ओरिजिनली तो मैं चाहता था कि मैं एक मास्टर क्राफ्ट्समैन बनूं और अपनी जिंदगी को अच्छे से जीऊं, पर अभी भी कोई चॉइस नहीं है, मतलब कोई डाउट नहीं कर रहा हूँ मैं अपनी इस चॉइस में। और अगर तुम पूछो मुझसे तो 2 सिल्वर पर मंथ मिल रहा है मुझे, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है मेरे लिए। एक ऐसे ही कीड़े की तरह रहना कमरे के अंदर, उससे तो अच्छा ही होगा। अगर मुझे पता होता कि मुझे ऐसे घर छोड़ के जाना है एकदम से, तो मैं और ज़्यादा फ्रूट्स अपनी छोटी बहन के लिए दे देता जो उसे पसंद है। जैसे मैं पैसा इकट्ठा कर लूंगा, मैं सेक्ट को छोड़ दूंगा और वापस आ जाऊंगा अपनी फैमिली के पास। वैसे रो रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि अभी मैं घर छोड़ के गया भी नहीं हूँ मैं, फिर भी मुझे ऐसे घर की याद आ रही है। उसको काफी ज्यादा आवाजें लगा रहा होता है। एक इंसान एकदम से उसके पीछे आ जाता है, वो गुस्सा खतरनाक तरीके से स्माइल कर रहा होता है। हार्ली सोच रहा होता है कैसे ये ऐसे क्यों स्माइल कर रहा है। वैसे काफी ज्यादा कैरेजेस होती हैं। कोई बोल रहा होता है कि ये जो कैरेजेस हैं ये तुम्हें एग्जामिनेशन के प्लेस में ले जाएंगी। काफी ज्यादा लोग हैं इसमें जो एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए तैयार हैं 7 मिस्ट्री सेक्ट के। मतलब नाम बदल दिया उन्होंने, 7 मिस्ट्री सेक्ट फिर भी ठीक है। चलो, तुम सभी एक दूसरे के साथ compete करोगे सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए। सेक्ट के गार्डियंस में से एक इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा रहा है। वो इंसान वहां पे खड़ा होता है, वो काफी ज्यादा कमाल का लग रहा होता है सभी को। सभी को ऐसा लग रहा होता है कि काफी प्रेस्टिजियस फैमिली से बिलोंग करता है और देखने में काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा होता है। जो 7 मिस्ट्री सेक्ट है उसे 7 सुप्रीम मिस्टिकल सेक्ट भी बोला जाता है। 200 साल पहले 7 सुप्रीम मास्टर्स ने उसे बनाया था और जिंगजाओ को उसने काफी ज्यादा सालों तक डोमिनेट किया। ऐसे तो उसकी पावर और जो इन्फ्लुएंस है वो काफी ज्यादा नीचे गिर चुका अब। पर अगर थोड़े एरिया की बात करें, काजिया माउंटेन रेंज की बात करें, तो अभी भी उस एरिया को वो डोमिनेट करता ही है। फिर ऐसे उस जगह पे पहुंच जाते हैं और उन्हें कैरे से उतरने के लिए बोला जाता है। हार्ली बोलते हैं कि वाओ, माउंटेन की तरफ देखो कितना बड़ा है ये। उसका साथी भी वैसे ही कर रहा होता है, मतलब जो काजिया माउंटेन होता है वो हमें दिखाई देता है। हार्ली बोल रहा होता है कि इतना बड़ा माउंटेन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में देखा, कितना सुंदर है ये। काजिया माउंटेन को पहले फॉल ऑफ फेंगशान भी बोला जाता था। लेजेंड्स में ऐसा बोला जाता था कि एंशियंट टाइम में एक 5 कलर्ड फीनिक्स यहाँ पे गिरा था और इस पहाड़ में बदल गया। अब ये 7 मिस्ट्री सेक्ट की टेरिटरी है जहाँ पे हम जैसे ऑर्डिनरी मोर्टल्स जा नहीं सकते हैं, अंदर घुस नहीं सकते हैं। वो उस इंसान को पूछता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, फिर ऐसे ही स्माइल ही करे जा रहा होता है। हार्ली बोलता है कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैंने ये नहीं सोचा था कि ये जगह इतनी ज्यादा सुंदर होगी। माउंटेन्स को देखो कितने बड़े हैं, घरों को देखो कितने अच्छे हैं, और इन अमीर लोगों को देखो ये सभी एक्सपेंसिव कपड़े डाल के घूम रहे हैं। 7 मिस्ट्री सेक्ट तो वेल एक तरीके से दरवाजा है मेरी अच्छी जिंदगी जीने का, यहाँ से मैं अपनी अमीरों वाली जिंदगी स्टार्ट करूंगा। फिर ऐसे ही अनाउंसमेंट करता है जो इंस्ट्रक्टर होता है कि लाइन में लग जाओ, तुम हमारे सेक्ट में आने के लिए तुम्हें टेस्ट को पास करना पड़ेगा। जब टेस्ट की प्रिपरेशंस कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं तुम लोगों को लेने आऊंगा, फिर तब तक तुम इस जगह को छोड़ने के लिए अलाउडेड नहीं हो। हार्ली बोलता है आज तो मैं किसी भी तरीके से इस टेस्ट को पास कर लूंगा, चाहे जितना मर्जी मुश्किल क्यों ना हो। वो इंसान फिर हंस ही रहा होता है। हार्ली बोलता है कौन तुम, मेरा नाम हार्ली है, तुम्हारा नाम क्या है। वो इंसान बोलता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम जांग टाई है। वो फिर हंस ही रहा होता है। तभी कोई जोर जोर से बोल रहा होता है कि यंग मास्टर वू तुम सभी को हरा देगा। वेल एक प्रेस्टिजियस फैमिली का बच्चा हमें दिखाई देता है, वो होता है। एक इंसान ऐसे बेमतलब की उसकी तारीफ कर रहा होता है कि यंग मास्टर वू कितना ज्यादा सुंदर है। यंग मास्टर वू को टेस्ट लेने की जरूरत भी है क्या? अगर तुम मुझसे पूछो तो वो ऑलरेडी क्वालिफाइड है इस टेक्स मतलब सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए। वो बोल रहा होता है कि ऐसा मत बोलो, ऐसे कोई सेक्ट नहीं होते जो बिना टेस्ट के बच्चों को लेते हैं। मैं भी तुम जैसा एक न्यू कमर ही हूँ। मतलब वो ऐसे एक दूसरे की वो कर रहे होते हैं। हाल ही सोच रहा होता है कि अच्छा ये बच्चा वू यान है,
ऐसा लग रहा है कि ये स्टार ऑफ द डे है। मैंने सुना है कि इसने अपने कजन के साथ शादी की है और ये काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है जिसकी काफी अच्छी पोजीशन है क्यूजवान मैन सेक्ट में, और इन्होंने खुद का मार्शल स्कूल भी एस्टेब्लिश किया है। मतलब इसकी फैमिली की बात हो रही होती है, और जो बाकी के इंसान है जो वू की तारीफ कर रहे हैं, ये पक्का ही इसकी फैमिली की जो आसपास की फैमिली है उनके मेंबर होंगे। जो गरीब घर के बच्चे हैं वो तो ऐसे साइड में खड़े होके देख ही रहे हैं, बाकी इसकी बेमतलब की तारीफ कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इंस्ट्रक्टर भी वो को बोलते हैं कि तुम्हारे ब्रदर इन लोगों ने बोला कि तुम्हारे पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इस टेस्ट में कैसे परफॉर्म करोगे। हाल ही सोच रहा होता है कि मुझे बुरा लग रहा है ऐसे देख के, मतलब कुछ अच्छी फीलिंग्स ही नहीं आ रही है। पर अगर सोचा जाए तो कोई और प्लेस होता तो ये बच्चे हमेशा आगे होते, पर हमें टेस्ट देना है तो मुझे लगता है कि ये मुझसे अच्छा होगा। मैं ये होप करता हूँ कि ये जो सेक्ट है ये सभी स्टूडेंट्स को इक्वल तरीके से ट्रीट करे। हाल ही काफी ज्यादा गुस्से से देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं सभी अमीर बच्चों से ऊपर रहूंगा जो कि बचपन से काफी ज्यादा अमीर पैदा हुए हैं। जो उसका मर्डरस इंटेंट होता है वो फील कर लेता है और पीछे मुड़ के बोलता है कौन देख रहा है मुझे मर्डरस इंटेंट से, बाहर आओ और मेरे को फेस करो। हाल ही सोच रहा होता है कि नहीं यहाँ पे मैंने गलती कर दी, मेरे को हुआ क्या आज, ऐसे तो मैं बिल्कुल शांत रहना चाहता था और मैंने मतलब पता नहीं क्या कर दिया यहाँ पे। वो गुस्से से यहाँ वहाँ देख रहा होता है लोगों को, बच्चे साइड हो जाते हैं, सिर्फ हाल ही बचा होता है बीच में। वो बोल रहा होता है कि किसी ने मेरे को देखा मर्डरस इंटेंट से, कौन है वो, बाहर निकलो अभी। बच्चे साइड हो जाते हैं और वो ही बचा होता है, मतलब वो नहीं हार्ली, वो उसके पास आके बोलता है कि गंदे बच्चे क्या तुमने वैसे देखा मेरी तरफ, आंसर करो मेरा। हार्ली सोच रहा होता है कि पकड़ा गया क्या मैं, नहीं मैं इतना भी डरपोक नहीं हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कौन है, इसकी इतनी हिम्मत, इसने मुझे गंदा कैसे बोला। तभी एक इंसान वहां पे आके बोलता है कि मैंने किया था ये। हार्ली उसे पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो। वो इंसान बोल रहा होता है कि तुम क्या करोगे अगर मैंने तुम्हें वैसे देखा तो, अपने ग्रैंडपा को बुलाओगे तुम। हार्ली सोच रहा होता है कि शांत हो जाओ, ये ऐसा क्यों है। वो बोलता है कि तुम गवार हो क्या, मरना चाहते हो मेरे हाथों। वो इंसान बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने मार्शल आर्ट सीखे हैं, तुम्हें फुटवर्क टेक्निक्स आती हैं, पर इतना ज्यादा क्या कमाल का है उसमें, जो मेरे मास्टर हैं वो तुम्हारे मास्टर के एल्डर ब्रदर हैं। मुझे पता है कि तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम फर्स्ट प्लेस को ले पाओगे और सेक्ट के अंदर पैर रखोगे इसी वजह से, क्योंकि तुमने कुछ ये बेकार सी मार्शल स्किल सीखी हैं। मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, मैं फर्स्ट आऊंगा इस टेस्ट में और इस सेक्ट के अंदर एंटर करूंगा। बाकी बच्चे बोल रहे होते हैं क्या तुमने सुना, जो वांग डाजुआंग का मास्टर है वो यान के मास्टर का एल्डर ब्रदर है, देखने से ताकतवर लग रहा है, क्या ये लड़ेंगे। जो हाली का दोस्त होता है वो बोल रहा होता है ब्रदर तुम नहीं घूर रहे थे। हाली बोलता है क्या बोल रहे हो तुम, चुपचाप रहो तुम, मुझे क्यों फंसाने के पीछे पड़े हुए तुम यहाँ पे। वांग बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारा घटिया सा नाम तभी सुना जब ये तुम्हारे आसपास के सड़े हुए बच्चे तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, तुम्हारी प्रेजेंस ही मुझे काफी ज्यादा बुरी लग रही है, मैं तुम्हें और तुम्हारे इन बेकार से घटिया साथियों को ऊपर से फेंक दूंगा नीचे। वुहान भी काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और वांग भी, मतलब ऐसे लड़ने के लिए तैयारी होती है। बच्चों के लिए तो वेल एंटरटेनमेंट का सोर्स हो जाता है, सभी वहीं पे इकट्ठा हो जाते हैं, वो दोनों एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। हाल ही सोच रहा होता है मुझे लगता है कि वांग जीत सकता है क्योंकि उसकी स्पीड ताकत मुझे ज्यादा लग रही है। अगर मैं वू यान के प्लेस में होता तो मुझे लगता था कि मेरे तो कोई वेल चांस ही नहीं होता जीतने का। फिर वेल वू वांग को पटक देता है, ऐसे हवा में उड़ा देता है। हाल ही सोच रहा होता है कि वेल मुझे बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। हाली वांग की तरफ देख के बोल रहा होता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसे गुस्सा मत दिलाना, अगर तुमसे लड़ा नहीं चाहता है तो। ऐसे स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा था, वो दिखा रहा था अपने आप को, वरना है तो कुछ भी नहीं है। लोग बोल रहे होते हैं कि मास्टर वू यान तो कमाल के हैं, कितना ज्यादा बेवकूफ था ये वांग। हाली सोच रहा होता है कि वू यान तो सच में काफी मुश्किल है सर पास करने के लिए। तभी जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है कि तुम सब यहाँ पे इकट्ठे हो जाओ, जो टेस्ट है वो स्टार्ट होने वाला है, मुझे फॉलो करो इस माउंटेन की पीक की तरफ। बस चले होते हैं माउंटेन के थ्रू। इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है सभी सुनो, हम टेस्ट को तब स्टार्ट करेंगे जब हम बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंच जाएंगे। फिर उस बैम्बू फॉरेस्ट के रास्ते से तुम बोन रिफाइनिंग क्लिफ में पहुंच जाओगे हमारे सेक्ट के। जो पहला पैसेज है रोड का उसमें तुम बैम्बू फॉरेस्ट सेक्शन से चलोगे, सेकंड रॉक वॉल एरिया है और जो लास्ट है वो माउंटेन पीक है। तुम में से जो भी टॉप पे पहुंच जाएगा माउंटेन में वही सेवन मिस्टी सेक्ट को ज्वाइन कर सकता है। अब आगे बढ़ो तुम। लोग ऐसे चले होते, बच्चे बोल रहे होते हैं कि ये रास्ता कुछ ज्यादा ही सीधा है, धीरे धीरे चलना पड़ना। फिर ऐसे वो बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं और टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। हाँ ले देख रहा होता है ऊपर की तरफ, वो बोलता है कि ये तो काइजिया माउंटेन का क्लिफ है, मतलब पहाड़ है, कितना खतरनाक है ये, क्या सच में पॉसिबल है इस पे चढ़ना। नहीं मुझे टिक के रहना पड़ेगा, ये टाइम ही नहीं है गलत सोचने का, मैं ऐसे पीछे नहीं हट सकता हूँ, मैं यहाँ पे सभी को सरपास करने के लिए नहीं आया था, मैं ऐसे कैसे पीछे हट सकता हूँ। मैं ऐसे सोच रहा था कि फर्स्ट प्लेस पे आना आसान होगा, अगर आसान होता तो सभी अच्छी जिंदगी जीते, चाहे जो मर्जी हो, कितनी मर्जी ऊंची ये छोटी क्यों ना हो पहाड़ की, मैं झुकूंगा नहीं,
मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं पक्का यहाँ पे अच्छा करूंगा, ये मेरा तरीका है। वेल मुझे किसी ना किसी तरीके से तो 2 सिल्वर चाहिए ही। अगर मैं आज सर्वाइव कर जाऊंगा तो मैं इनडिसिबल बन सकता हूँ, और जब मैं सेक्ट के अंदर जाऊंगा मैं मार्शल आर्ट सीख सकता हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, हैंडसम बन सकता हूँ। उसके बाद मैं विलेज में जाऊंगा, उस ब्लैक स्मिथ के बच्चे को पीटूंगा, फिर मैं अपनी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट जाओ जियो के साथ शादी कर लूंगा। एक सिल्वर मेरे लेफ्ट हैंड में, एक सिल्वर मेरे राइट हैंड में, बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, अच्छे से जीऊंगा। मतलब मैं खुश, काफी ज्यादा खुशी में होता है बेमतलब की। वो इंस्ट्रक्टर पूछता है कि तुम कर क्या रहे हो बच्चे, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मतलब क्या कर क्या रहे हो तुम यहाँ पे। हाल उससे पूछता है कि आप कौन हो। इंस्ट्रक्टर जैसा होता है वो बोलता है कि अगर तुम खतरे में होगे या फिर इस टेस्ट के दौरान मर जाओगे तो हम तुम्हारी फैमिली को पैसा दे देंगे, पर हमारे सेक्ट के पास पैसे नहीं है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए साइन किया हुआ है। हाल बोलते तो अच्छा आप गार्डियन हो। इंस्ट्रक्टर बोलते कि हाँ आप बाकियों को ज्वाइन करो। जब तुम सपने देख रहे थे तब सब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चे पागलों की तरह भागे होते हैं। हाल सोच रहा होता है कि नहीं मुझे जल्दी करनी पड़ेगी। मैं हर दिन माउंटेन पे चढ़ता था फायरवुड को, मतलब लकड़ी को कट करने के लिए। मैं कैसे डर सकता हूँ एक माउंटेन पे चढ़ने से। जो मेरी व्हील है वो काफी ज्यादा ऊंची है इस माउंटेन से। मैं टॉप पे पहुंचूंगा और सेक्ट में जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में। तब तक के लिए वेल इस वीडियो पे लाइक कर दो, क्योंकि बात वो है ना कि ये लंबी सीरीज है, और अगर आप इसको अपोजिस की तरह ज्वाइन मतलब करोगे एंजॉय, तो मुझे लगता है कि सही रहेगा। क्योंकि टाइम तो लगता है, तुम्हें पता है एक सीरीज को एंजॉय करते करते मतलब तुम्हें काफ़ी लंबा टाइम देखना पड़ेगा, तभी स्टोरी समझ आएगी और धीरे धीरे चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं। तो ऐसा ही है कुछ, अगर देखना चाहते हो तो वेल देख लो। इस मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, तब तक के लिए बाय।